प्यारे बच्चों, आज गांधी जी का जन्म दिवस है और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। लेकिन आज दोनों को हम सादर नमन करते हैं। विशेषकर गांधी जी, हालांकि अगर देखें आप तो गांधी जी के आदर्शों पर अगर किसी राजनेता को सर्वाधिक असर वाला मैंने देखा तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने न केवल उनके आदर्शों पर माना बल्कि वो अपने आचरण में दिखाते हैं। ऑलवेज गांधी जी ने जो भी उनके वक्तव्य हैं उन सब को शब्दशः अगर कोई उतारने वाले प्रधानमंत्री हुए तो मैं मानता हूं लाल बहादुर शास्त्री हुए। लेकिन आज मैं गांधी जी को ही प्रमुखता के साथ उनके विचारों को व्यक्त कर रहा हूं। इस 2 अक्टूबर जब भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस महात्मा को याद करता है, बड़े श्रद्धांजलि पूर्वक याद करता है, बड़े हर्ष पूर्वक याद करता है, परंतु कभी कभी दुख भी होता है कि इस भारत में गांधी को यदा कदा ऐसे लोग भी याद करते हैं जो इनके मन में गांधी के प्रति नकारात्मक छवि बनी हुई है और विभिन्न नफरत इतना हो जाता है कि वे गालियों से और गोलियों से गांधी को याद करते हैं। तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि क्या बुद्ध की तरह गांधी भी इस देश में से बाहर होंगे? क्या बाहर चले जाएंगे? बुद्ध को तो हम लोगों ने इस देश से बाहर कर ही दिया। बुद्ध की जो विचारधारा है उसको अन्य देश जो है वो तवज्जो देता है, जापान देता है, चीन देता है, लेकिन क्या बुद्ध को लोगों ने भगवान बना दिया? हम लोगों ने बुद्ध को भगवान बना दिया और उनके उपदेशों को नकारते हुए उन्हें पूजन अर्चन तक सीमित कर दिया। ठीक है, पर क्या गांधी ईश्वर भी नहीं बना पाए? और अगर आप देखें तो एक तरफ जो गांधी को हम लोग बहुत प्यार भी करते हैं और दूसरी तरफ नफरत भी करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या गांधी अपने ही देश में अप्रासंगिक हो गए हैं? नहीं, गांधी कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकते, क्योंकि आप व्यक्ति को अप्रासंगिक कर सकते हैं, किसी वाद को नहीं, किसी विचारधारा को नहीं। गांधी एक व्यक्ति नहीं है बल्कि एक विचारधारा बन चुके हैं। गांधीवाद के रूप में पूरा विश्व उनको जानता है, उनकी फिलॉसफी को जानता है। अगर आप देखें फिर मन में मेरे विचार भी आता है, क्या मार्क्स और लेनिन एक विचारधारा है, एक वाद है? क्या आज के दौर में वो अप्रासंगिक हो गए हैं? तो मैं तो ये कहूंगा कि नहीं, क्योंकि जब तक दलित रहेंगे, जब तक शोषित वर्ग रहेगा, जब तक मजलूम रहेगा, जब तक मजदूर रहेंगे, उन सब के हक की बात होगी, समानता की बात होगी, तो मार्क्स और लेनिन की बात अवश्य होगी। पर मेरी नज़र में गांधीवाद को अगर आप देखें तो गांधीवाद तो सर्वव्यापी है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो सत्य, अहिंसा, असहयोग जैसे हथियारों से बदलाव की बात करता है, सत्याग्रह से बदलाव की बात करता है, जिसमें हिंसा का, नफरत का, घृणा की कोई स्थान नहीं दी गई है। मार्क्स और लेनिनवाद जहां अमीरों, शोषकों के प्रति नफरत, हिंसात्मक उद्गार व्यक्त करता है, जो अंतः समाज को बांटने का भी काम कर देता है, वहीं गांधीवाद हृदय परिवर्तन के द्वारा समाज को एकजुट करता है। और आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे फ्रीडम स्ट्रगल में, जब जमींदार वर्ग का हृदय परिवर्तन होता है और वो गांधीवाद की ओर होते हुए कृषकों की लड़ाई लड़ता है। आप सहजानंद सरस्वती का इसमें प्रमुखता के साथ नाम ले सकते हैं। आज़ादी के आंदोलन में अगर आप देखें तो सभी गांधी जी के साथ हो लिए। जमींदारों ने अपनी स्वेच्छा से जमीनें जो है वो त्याग दी, स्वेच्छा से लोगों ने विदेशी वस्त्र त्याग दिए, खादी के कपड़ों का जो है उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिया। तो खादी क्या एक कपड़ा मात्र था? नहीं, खादी एक प्रतीक था मेरे आंदोलन का।
खादी किसी आप देखें तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को चुनौती देने वाला था, उनकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने वाला था। आज हम चीन के सामानों को कहते हैं कि आप उस पर रोक लगाएं, तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रेरणा आपको दिखाई देगी स्वदेशी की। वो गांधी जी वाला जो स्वदेशी, उन्होंने स्वदेशी वस्त्रों पर का, विदेशी वस्त्रों का उन्होंने होलिका जला दिया, कहा कि नहीं, इसको पहनना ही नहीं है, उनकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम किया। तो ये प्रतीक है गांधी जी। गांधी जी का देखिए आज स्वच्छता अभियान, गांधी जी ने स्वच्छता अभियान उस समय चलाया, उस समय आप देखेंगे प्लेग फैला, तमाम बातें हुई, उन सब को उन्होंने स्वच्छता को जोड़ा। और स्वच्छता को केवल जोड़ते हुए के साथ ये नहीं कहा कि को स्वच्छ रहना, वो स्वयं दर्शाया। उन्होंने अपने बाथरूम लैट्रिन जितने भी थे उसको स्वयं से उन्होंने धोया, कभी दूसरे से नहीं धुलवाया। तो यहाँ में जिस व्यक्ति में उच्चता का बोध है उसको खत्म करने की कोशिश की। सोचिए उस काल में जितने भी फ्रीडम स्ट्रगल में बड़े बड़े जो लोग थे, जो बड़े घरों से लोग थे, वे गांधी जी को आते थे, गांधी जी स्वयं से लैट्रिन साफ कर रहे हैं, ये दर्शाता था उनके जीवन में, उनको सबके अहम का बिल्कुल गांधी के पास आकर त्याग हो जाता था और गांधी के कायल हो जाते थे और गांधी के को एडमायर करने लगते थे, गांधी के आदर्शों पर चलने लगते थे। ठीक है, आज अगर देखें तो स्वच्छता अभियान, ये गांधी का वही स्वच्छता अभियान है जिसको हम लोगों ने अपनाया है और उसको हम लोगों ने, भारतीय प्रधानमंत्री जो है उनके स्वच्छता अभियान को लेकर के गांधी एक प्रतीक बन चुके हैं। ठीक है, इन सब से अमीर वर्गों में भी किसी कार्य को निकृष्ट समझने की जो प्रवृत्ति हुई वो खत्म हुई तथा उन कार्यों को करने के प्रति जो सम्मान की भावना है इसका उदय हुआ। गांधी का संपूर्ण जीवन दर्शन आप कहें तो अनुकरणीय दिखाई पड़ता है। गांधी जी के पहनावे से संबंधित कहानियां भी बहुत प्रचलित हुई, लेकिन ये पहनावा भी उनके व्यक्तित्व में एक आमूलचूल परिवर्तन का परिणाम था। विश्व में एक से बढ़कर एक महान क्रांतिकारी व्यक्तित्व हुए, लेकिन उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए, पर ऐसी मेरी दृष्टि में कोई भी नहीं दिखाई पड़ता जिसने अपने जीवन जीने की पूरी पद्धति को ही बदल दिया। आप अगर गांधी को देखें तो गांधी में उत्तरोत्तर इस प्रकार की आपको दिखाई पड़ेगी, लगातार उनमें परिवर्तन दिखाई पड़ता है उनके व्यक्तित्व में। जब जब उनको जब लगता है कि नहीं गरीब के पास वस्त्र नहीं है, तो उन्होंने वो सारे वस्त्र त्याग दिए और एक केवल धोती पहन करके, वो भी आधे टांग की, वो पहन के रहने लगे। सोचे कि वस्त्र का जो है और लोगों को भी आवश्यकता है, मेरी तो इतनी ही से आवश्यकता पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो उनके विचार तो आप देखें तो वो इतने अनुकरणीय है कि शायद उनके लेश मात्र भी अगर हम लोग कर पाए तो हम लोग अपने को धन्य समझेंगे। वस्त्र विहीन लोगों को देखकर ही प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत था वो खुद पर उन्होंने लागू। एक बार किंग जॉर्ज पंचम से मिलने के बाद गांधी जी से एक ब्रिटिश रिपोर्टर ने पूछा कि मिस्टर गांधी, मुझे नहीं लगता कि आपने किंग से मिलने के लिए उपयुक्त कपड़े पहने थे। गांधी जी ने बड़ी शरारती मुस्कान के साथ उसका जवाब दिया। गांधी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। वो कहते थे, गांधी जी को इस बात का भी इल्म था, गांधी जी कहते थे कि अगर मेरे पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता तो शायद मैं कब से आत्महत्या कर लेता। तो गांधी जी का सेंस ऑफ ह्यूमर के उस काल के जितने भी लोग हैं, नेहरू ने भी कहा, पटेल ने भी कहा, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर में गांधी जी का जवाब नहीं। ठीक है, बहुत हास्य पैदा करते थे। ठीक है, और व्यंग करने में तो बहुत ही माहिर थे। उन्होंने अगर आधे वस्त्र पहन करके ब्रिटेन गए और वहाँ बात की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से, तो आप समझिए वो दर्शाना चाहते थे, पूरे विश्व को दर्शाना चाहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था को इन्होंने कितना तोड़ दिया है कि मुझ जैसे व्यक्ति को यहाँ पे आधे टांग का वस्त्र पहन के आना पड़ा। तो जिन्होंने वस्त्र उद्योग का चौपट कर दिया वो प्रतीकात्मक था गांधी जी का, वो भी दिखाना चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने जवाब क्या दिया शरारती मुस्कान के साथ कि आप मेरे कपड़ों के बारे में चिंता ना करें, आपके राजा ने हम दोनों के लिए पर्याप्त कपड़े पहन रखे थे। गांधी जी के ये शब्द पूरी दुनिया में चर्चित हो गए। आप गांधी के समर्थक हों या आलोचक, फिर भी मैं कहता हूं कि गांधी को पढ़िए, गांधी को आप जरूर पढ़िए। आप पाएंगे कि आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे विराटता की ओर बढ़ता चला जाएगा।
आप में एक अजीब सी चेतना विकसित होगी, ये आप निश्चित रूप से जानें, और आप धीरे धीरे आप उनके प्रशंसक बनते चले जाएंगे। ठीक है, आप प्रशासक बनने जा रहे हो, आप सारे लोग प्रशासक बनने की तैयारी में हो। ठीक है, लेकिन मैं ये इतना अवश्य कहता हूँ कि अगर आप गांधी को पढ़ेंगे नहीं बल्कि आपके चरित्र के आचरण में उतारने की कोशिश करेंगे, तो आपके अंदर का जो शासक है, जो शासक बन करके प्रशासन में आने की मुहिम में लगा है, आप में शासन करने की भावना का बिल्कुल लोप हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, और आप एक लोक सेवक बन करके निकल जाएंगे, लोक सेवक बन करके जनता के दिलों पर राज करेंगे। ठीक है, और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक प्रशासक नहीं बल्कि एक लोक सेवक बनो, और अब न केवल अपने ही और अपने परिवार का कल्याण करो बल्कि समस्त जनता का, समस्त जनमानस का कल्याण करो। ठीक है, चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और गांधी को निश्चित रूप से आप मेरे अगर शिष्य हो तो इसी रूप में याद करो, गांधी को जिस रूप में मैं याद कर रहा हूँ, और गांधी की विचारों को और आगे तक ले जाने की कोशिश करो, न केवल विचारों को बल्कि उन विचारों को अमली जामा पहनाते हुए आगे ले जाने की कोशिश करो। और मैं प्रदीप के जो गीत हैं उनको ज़रूर याद करना चाहूँगा, 2 लाइन कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।